कहानी की शुरू होते ही हम तीन लोगों को देखते हैं जो कि क्रिसमस की छुट्टियां गुजारने एक क्रोकोडाइल पार्क में जाते हैं। उनमें एक कपल होता है जिसमें हस्बैंड का नाम एडम और उसकी वाइफ ग्रेस और ग्रेस की छोटी बहन ली होती है। अब ये लोग क्रोकोडाइल पार्क में अपना पूरा दिन गुजारते हैं, जहाँ बड़े बड़े क्रोकोडाइल को पास के ही नदी में से लाया गया था और ये नदी यहाँ पर कई किलोमीटर तक फैली हुई थी। और इस नदी की सबसे खास बात ये थी कि इसके अंदर ट्रीज से भरा हुआ घना जंगल था। अब रात को ये लोग एक होटल में रुकते हैं, जहां अगले दिन इनका प्लान मछलियों को पकड़ने का था। अब ये लोग अगली सुबह एक लोकल गाइड जिसका नाम जिम था उसके साथ मछलियां पकड़ने उस जगह पर चले जाते हैं जहां ली और ग्रेस आपस में बातें कर रही होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट है और उसने ये बात अभी तक एडम को नहीं बताई थी। दरअसल वो इस बात को किसी अच्छे अंदाज में उसे बताना चाहती थी। जिम ने अपने साथ एक गन भी ले लिया था ताकि वो किसी इमरजेंसी में उनके काम आ सके। अब जिम इन तीनों को रिवर का टूर कराने लगता है। अब ये लोग बोट में बैठकर कुदरत के इस हसीन नजारे को एंजॉय करते हैं और कुछ फोटोज लेते हैं और एक जगह रुककर फिशिंग करने लगते हैं। लेकिन ये लोग जिस जगह पर थे उन्हें वहाँ कोई फिश नहीं मिलती, इसलिए जिम उन्हें और आगे ले जाता है। कुछ देर के बाद एडम के फिशिंग रॉड में एक फिश फंस जाती है। ये देखकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी बोट हिलने लगती है क्योंकि फिशिंग रॉड में कोई फिश नहीं बल्कि एक बड़ा सा मगरमच्छ फंस गया था और अब वो इनकी बोट पर हमला करके उसे पलट देता है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। ये देखकर एडम सभी को चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। वो जल्दबाजी में ग्रेस को पेड़ पर चढ़ा तो देता है, लेकिन ली उसे कहीं नहीं दिखती और तभी ग्रेस को जिम की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि उनका गाइड जिम मारा गया था। दूसरी ओर वो क्रोकोडाइल एडम की तरफ बढ़ता है। ये देखकर ग्रेस जोर जोर से चिल्लाते हुए एडम को ऊपर आने के लिए कहती है। क्रोकोडाइल को अपने करीब आता देख एडम फौरन से ऊपर चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं ली बोट के नीचे होती है। अब वो तैरते हुए ऊपर आ जाती है। वो क्रोकोडाइल अब ली की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर ग्रेस ली को भी बोट के ऊपर चढ़ने को कहती है। जैसे ही ली बोट पर चढ़ जाती है वो क्रोकोडाइल आकर बोट को हिलाने लगता है ताकि ली नीचे गिर जाए, लेकिन ली ने बोट की रस्सी को कस के पकड़ रखा था, इसलिए वो नीचे नहीं गिरती। एडम क्रोकोडाइल को ऐसा करता देख अब उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। एडम का ये आइडिया काम आता है और वो क्रोकोडाइल वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने साथ जिम की बॉडी को लेकर जाता है। क्रोकोडाइल को वहाँ से जाता देख ग्रेस एडम से ली को बचाने को कहती है। वो ली की बोट पर लगी रस्सी को उनकी तरफ फेंकने को कहती है। ली रस्सी को फेंक देती है और एडम उस रस्सी को पकड़कर बोट को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचने लगता है। अब ली भी उस पेड़ पर आ चुकी थी। ली के पैरों में चोट भी लगी हुई थी। अब वो तीनों बैठकर सोचने लगते हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना है। ग्रेस कहती है कि हमें यहीं रुकना चाहिए, हो सकता है जिम को ढूंढते हुए उसके बॉस लोग यहाँ पे आ जाएं। अब ये लोग बैठकर इंतजार करते हैं, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। इसी बीच वो क्रोकोडाइल वहाँ एक राउंड भी मारकर जा चुका था। दरअसल वो क्रोकोडाइल इंतजार कर रहा था कि कब ये लोग पानी में उतरे और वो उनका शिकार करे। क्रोकोडाइल के जाने के बाद एडम पलटी हुई बोट को सीधा करके उसी में जाने को कहता है, लेकिन ग्रेस और ली को ये प्लान रिस्की लगता है क्योंकि पानी में उतरते ही वो क्रोकोडाइल वापस आ सकता था। तभी ली परेशानी में हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन वो पूरा इलाका सुनसान था। उसकी आवाज को सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ काफी मच्छर थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। अब ग्रेस कहती है कि इस जगह पर काफी पेड़ है, हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर इस जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बस हमें ये चेक करना होगा कि ये पेड़ हमें कहाँ तक लेकर जा सकता है। क्या पता यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ग्रेस अब पेड़ पर चढ़कर जाने लगती है, लेकिन एडम का चश्मा पानी में गिर चुका था, जिसके बगैर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। ली के पैरों में चोट लगी थी, इसीलिए अब ग्रेस खुद ही जाती है। वो पेड़ से पेड़ कूदकर आगे चेक करती है। आगे जाने पर ग्रेस को पता चलता है कि 100 मीटर का गैप है जो उन्हें तैरकर ही पार करना होगा। उसके बाद आगे फिर से ऐसे ही पेड़ थे। ये आइडिया भी अब काम नहीं कर रहा था क्योंकि वो क्रोकोडाइल उस 100 मीटर के गैप में ही उन पर हमला कर सकता था। वो उनसे भी तेज तैर सकता है, इसलिए ग्रेस अब वापस आ जाती है और अब ये सारी बात एडम और ली को बताती है। अब उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए एक बार फिर से एडम उस बोट को पलटने को कहता है। इस बार वो दोनों को कन्विंस कर ही लेता है और खुद पानी में कूदता है।
वो तैरते हुए बोट के पास जाता है और ताकत लगाकर बोट को पलटकर सीधा करता है। अब तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल पानी के नीचे से एडम पर हमला करता है और उसे खींचने लगता है। ये देखकर ग्रेस और ली चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एडम तो अब जा चुका था। अब वो क्रोकोडाइल अपने मुंह को ऊपर करता है जिसमें एडम था। इसका मतलब अब वो मर चुका है। अब ग्रेस और ली ये देखकर रोने लगती हैं। कुछ देर के बाद ग्रेस उस बोट की रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोट दूर जा चुकी थी, इसलिए अब उसकी रस्सी उनकी पकड़ में नहीं आ रही थी। अब ग्रेस बोट की रस्सी को दूसरे पेड़ की टहनी से लेने जाती है। तभी वो क्रोकोडाइल पानी से निकलकर हवा में कूदता है ताकि वो ग्रेस को पकड़ सके। ग्रेस ये देखकर डर जाती है और अब वो रस्सी को पकड़ने का इरादा भी छोड़ देती है। अब ग्रेस एडम की बहती हुई बॉडी को देखकर रोने लगती है, क्योंकि ग्रेस को इस बात का अफसोस होता है कि उसने एडम को अपने प्रेग्नेंट होने की बात तक नहीं बता पाई थी। अब ग्रेस और ली पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगती हैं कि कोई तो उन्हें रेस्क्यू करने आ जाए। अब रात हो जाती है और अब वो क्रोकोडाइल एडम की मरी हुई बॉडी को खाने लगता है। ये देखकर ग्रेस को बहुत दुख होता है। अगली सुबह ग्रेस बुरी तरह से टूट चुकी होती है, वो सदमे में थी। अब ली उसे तसल्ली देते हुए अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने को कहती है। उनकी बोट अब बहते हुए बहुत दूर तक चली गई थी और अब उन्हें अपनी बोट के लिए पानी में तैरते हुए उस तक पहुंचना था। अब ये लोग उस पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वो क्रोकोडाइल उनके सामने ही पानी से निकलता है और उसे अपने सामने देखकर ये दोनों भी डरकर भागने लगती हैं। तभी वो ग्रेस पर हमला करके उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह बच जाती है। ली उसे खींचकर ऊपर ले आती है। अब ग्रेस काफी जख्मी हो गई थी, उसके पाँव से बहुत सारा खून बह रहा था। अब ली उस खून को रोकने के लिए अपनी ही ड्रेस को फाड़कर उस पर बांध देती है। थोड़ी ही देर के बाद ली को रेस्क्यू बोट की आवाज सुनाई देती है। वो उनसे मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है। वो पेड़ों से होते हुए उनके करीब जाकर आवाज लगाती है, लेकिन बोट के इंजन की आवाज की वजह से रेस्क्यू टीम को उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी एक बार फिर वो क्रोकोडाइल ग्रेस के पास आ जाता है, क्योंकि ग्रेस के पैरों से खून टपक रहा था और वो उसकी स्मेल की वजह से उसके पास आ गया था। अब ली उस क्रोकोडाइल को देख लेती है, इसलिए वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके जल्दी से ग्रेस के पास आ जाती है। फिर वो उसके पाँव को कस कर बांध देती है, जिससे खून का गिरना रुक जाता है। अब वो क्रोकोडाइल भी चला जाता है। तब ली ग्रेस से वापस से बोट की तरफ जाने की बात करती है, लेकिन ग्रेस उसे ऐसा करने से मना करती है। पर इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। इस बार ग्रेस आराम आराम से तैरते हुए बोट पर चढ़ जाती है। वो बोट के अंदर मौजूद पानी को निकालने लगती है। तभी वो क्रोकोडाइल फिर से बोट की तरफ आ जाता है और इस बार वो बोट में चढ़कर ली को पकड़ने लगता है, लेकिन ली बिना कुछ सोचे समझे पानी में दोबारा से कूद जाती है, जहां वो क्रोकोडाइल उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। और अब वो क्रोकोडाइल ली को एक सूखी जगह पर लाकर पटक देता है। कुछ देर के बाद जब ली को होश आता है तो वो अपने पास ही जिम की बॉडी को देखती है। ली की एक उंगली भी टूट चुकी थी और उसके पैरों पर भी चोट लगी हुई थी। अब ली जिम की पॉकेट से वो गन निकालती है जो उसने अपनी सेफ्टी के लिए ले रखी थी। अब वो जिम के हाथ को यूज करके उस मगरमच्छ को अपनी तरफ बुलाने लगती है। तभी वो क्रोकोडाइल वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि वो ली पर हमला करता, वो पहले ही पानी में कूद जाती है, लेकिन आगे जाकर वो क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है। तभी ली गोली चलाने में भी कामयाब हो जाती है और वो क्रोकोडाइल वहीं पर मारा जाता है। ली अब ग्रेस के पास आती है, जहाँ खून ज्यादा बह जाने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो चुकी थी। ये देखकर ली रोने लगती है और उसकी बॉडी को बोट में रखकर वहां से जाने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।